बहन। वो परमपुर नाम का गांव था। उस गांव में महेश और सुशीला नाम के पति पत्नी रहते थे। इनकी एक बेटी भी थी। उस बालिका का नाम माया। वो 5 साल की थी। उस बालिका को बहुत प्यार से, लाड से, बहुत अच्छे से पाला करते। वो बालिका भी बहुत ज्यादा चालाक थी। एक दिन माया अपने पिता से ऐसे कहती है, पापा मुझे पिक्चर देखने जाना है, दिखाने ले जाओ ना। अच्छा बेटा, आज शाम में चलते हैं। उस पर माया बहुत खुश हो जाती है और दोनों भी पिक्चर के लिए रेडी होते हैं। क्या सुशीला, तुम तैयार नहीं हुई? पिक्चर के लिए जाएंगे, सोचा था ना। अरे क्यों जी, फिजूल के खर्च। यहाँ से शहर जाना होगा। शहर से आने जाने में बहुत खर्चा होगा और पिक्चर की टिकट में भी बहुत जाएंगे। बीच में खाने के लिए ये वो बहुत पैसे जाएंगे। ये सब क्यों? वैसे भी मेरा मन तो नहीं है। आप लोग जाइए, और बारिश होने की संभावना है, ध्यान से जाकर आइए। ऐसे कहती है माँ और वे ठीक है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद ही बहुत ही तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होती है। माया का एक छोटा सा झोपड़ा होने की वजह से एक ही साथ में सारा घर नीचे गिर जाता है। अंदर सुशीला मर जाती है। बहुत समय तक ऐसे बारिश होती रहती है और उसके बाद रुक जाती है और यहाँ बाप बेटी दोनों भी पिक्चर देखकर फिर से घर की तरफ जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, ये उन्हें समझ आता है। उस पानी में ही चलकर अपने घर पहुँचते हैं। घर आकर देखने तलक सुशीला मरी हुई रहती है। दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। महेश बाद में अपने सारे रिश्तेदारों को समाचार देता है। बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। बाद की सारी अंतिम रीतियाँ वे लोग निभाते हैं। कुछ दिनों तक बाप बेटी वहीं रहते हैं। बाद में महेश उस लड़की को लेकर दूसरे गांव में जाकर अपनी जिंदगी गुजारता है। अचानक से वो प्रमीला नाम की लड़की से शादी कर लेता है। बाद में उन्हें काव्या नाम की लड़की होती है। वे सभी बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन काव्या को माया बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उसकी माँ का उन दोनों को एक तरह देखना उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। एक दिन माँ खाना खिलाती रहती है। उसे देखकर काव्या फौरन वहाँ आती है, खाने को दूर फेंक देती है। माँ, उसके पास 2 हाथ है ना, खा नहीं सकती? तुम्हें उसके मुंह में डालने की क्या जरूरत है? बेटा, आज ना मेरी तबीयत खराब थी। तुम्हारी दीदी ने सब्जी काटते हुए उंगली काट ली, इसलिए मैं खिला रही हूँ। हाथ पैर पर लग गया तो मुझे क्या? तुम्हारा ऐसे करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सिर्फ मेरी माँ हो, उसकी नहीं। वो बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी बातें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे कहते हुए उसे मारती है। तुरंत वो रोते हुए ऐसे कहती है, हाँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें वो बढ़कर है ना, इसलिए मुझे मारा। ऐसे वहाँ से जाते हुए दीदी से ऐसे कहती है, मेरी माँ के हाथ तुम मुझे मार खिलवाओगी ना, तुम्हें बताती हूँ, रुको। ऐसे वहाँ से रोते हुए गुस्से से चली जाती है। तो उसे देखने वाली माया को थोड़ा बुरा लगता है। उस दिन रात को काव्या खाना न खाकर, किसी से भी बात न करके, दरवाजा बंद करके एक कमरे में बैठी रहती है। घर वाले कितना भी ठोकते, दरवाजा खोले बिना ऐसे ही थी। वे सभी बहुत घबरा जाते हैं। बेटा, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। माँ और आपको माया ही पसंद है, मैं तो पसंद ही नहीं। आप लोग उसी के साथ रहो। मैं यहीं पर फांसी लेकर मर जाऊंगी या फिर चाकू घुसाकर खुद को मार डालूंगी। ऐसे चिल्लाती है काव्या। वो सुनकर माता पिता दोनों घबरा जाते हैं। बेटा काव्या, ऐसा मत करो। आज से जो तुम कहोगी वही करेंगे। मेरी प्यारी बेटी है ना, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलने के लिए एक शर्त है। अगर शर्त मानोगे तो ही खोलूंगी। उस बात पर माता पिता दोनों क्या है ये बताने कहते हैं। आज से मैं जो कहूँगी वो सुनना होगा। मेरी किसी भी बात को इनकार नहीं करोगे। मैं माया के साथ कैसी भी रहूं, मुझे कुछ नहीं कहोगे। अगर ये 2 शर्त मानोगे तो मैं बाहर आऊंगी, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी। उस पर उन दोनों को क्या करना है समझ नहीं आता। ऐसे वे एकदम दंग रह जाते हैं। ठीक है छोटी, माँ पापा तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है? मेरे साथ कैसे भी रहो। ये बात उन्हें कहने का हो, तुमसे कहने का हो क्या? उस पर माता पिता दोनों भी हाँ कहते हैं और काव्या बाहर आती है। उस दिन माता पिता दोनों भी काव्या के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। वो देखकर माया बहुत उदास होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काव्या को उसके घर में लाड़ ज्यादा हो जाता है।
ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन माया बहुत खुशी से अपनी माँ के पास आती है। मैं क्लास में अव्वल नंबर ले आई हूँ, ये लो प्रोग्रेस कार्ड। ऐसे प्रोग्रेस कार्ड देती है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही अच्छे से पढ़ना बेटा, ऐसे कहती है माँ। और उतने में वहाँ पर काव्या आती है। माँ देखो मेरा प्रोग्रेस कार्ड, मैं क्लास में सेकंड आई माँ। उस पर माँ, दीदी फर्स्ट आई है, तुम्हें भी इस बार फर्स्ट आना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे कहती है। उस बात पर वो माया का प्रोग्रेस कार्ड फाड़ देती है। माँ तुम क्यों उसे हमेशा मेरे सामान देखती हो? आज से वो स्कूल नहीं जाएगी। अगर वो स्कूल गई तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी, ऐसे कहती है काव्या। उस पर माँ को क्या बात करना है समझ नहीं आता, ऐसे ही खड़े रह जाती है। उसी बात को लेकर 2 दिनों तक बहुत बड़ा झगड़ा होता है उस घर में। माता पिता के पास कोई उपाय नजर न आकर माया का स्कूल बंद करवा देते हैं। वो देखकर काव्या को बहुत खुशी मिलती है और हर दिन सारा काम माया के हाथों करवाती थी काव्या। उसके कपड़े इस्त्री करने को, उसके शूज साफ करने कहती है। माया ठीक है कहकर उसके सारे कपड़े इस्त्री करके उसके शूज धुल देती है। ऐसे माया घर पर बहुत मेहनत करती है। उससे एकदम घमंड से बात करती और कभी कभी मार भी देती थी। ये सब उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन वो पति पत्नी दोनों बात करते रहते हैं। प्रमीला, तुम सौतेली माँ की तरह नहीं, सगी माँ की तरह माया को देखती हो, उस पर खुशी है। लेकिन मेरी दूसरी बेटी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी भी वही तकलीफ है। सौतेली माँ की तकलीफ तो नहीं, सौतेली बहन से माया को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे भी नहीं पसंद आया। ऐसे दोनों उदास होते रहते हैं और वे दोनों बहुत सोचकर कुछ दिनों तक कहीं दूर जाएंगे ऐसे सोचते हैं। घर पर वे दोनों ही होंगी ना, तब वे दोनों बेशक मिल जाएंगी ऐसे सोचते हैं। तो एक दिन रात के समय पर वे दोनों सो रही थी, तब पति पत्नी दोनों अपने घर से रवाना होते हैं। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह अपने माता पिता को दोनों ढूंढती रहती है, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आते। माता पिता कहाँ चले गए इस बात पर दोनों बहुत उदास होते हैं। वे दोनों उस घर में दाई बाई तरफ अपनी अपनी शक्लें कर लेती है। हर बात पर लड़ाई कर रही थी काव्या माया से। उसी घर में सारे काम कर रही थी माया। ऐसे दिन गुजरते हैं, लेकिन माता पिता घर नहीं आते क्योंकि वे दोनों एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। ये बात वो दोनों बच्चियों को नहीं पता थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काव्या को पढ़ाई करने का मन था, फिर भी घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण घर पर ही रहती है। तब माया काव्या से ऐसे कहती है, काव्या तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, तुम्हारी पढ़ाई को मत रोको, मैं मेहनत करके तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी, ऐसे कहती है। लेकिन काव्या नहीं मानती, उस पर वो गुस्सा रहती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। माया जो प्यार दिखाती है वो काव्या को धीरे धीरे बहुत पसंद आता है। माँ के न होने का एहसास उसे होता है और उसी समय उन दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है। और माया मेहनत से काम करते हुए काव्या को पढ़ाती है। काव्या अच्छे से पढ़कर रविवार के समय पर या खाली समय पर घर के काम करके दीदी को घर काम में मदद करती रहती और वे दोनों बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हुए माँ पापा कब लौट कर आएंगे ये इंतजार में रहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।